बहुत अच्छा लगा। ये जगह पे मर गई तो बहुत अच्छा रहेगा। पूरा देखे वो रियल एक्सपीरियंस के सर का दिखलक था। गारे हिरा है, ये पहली आयत यहाँ पर नाजिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हम नसीब का अल्लाह। तो ये खजूर के पत्तियों की चटाई थी। बाद में वो पूरे घर का दरवाजे चारों तरफ से बंद कर दिया गया। अब बाहर जो निकल रहे हैं हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं से बाहर आ रहे हैं, जैसे पुरानी दुनिया से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सभी देखने की बहुत अरमान थी। प्यास नहीं बुझी है लोगों की, इस प्यास को बुझाने के लिए किसी और वसी जगह पर जाना चाहिए, बहुत बड़े जगह पर जाना चाहिए। ये तने के ऊपर हाथ रखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का खुतबा देते थे। पिल्लर, ये दरख्त का तना हुजूर की मोहब्बत में रोता है, बिलखता है, और हम हैं कि किस किस के चक्कर में पड़े रहते हैं। बेंगलुरु के दिल में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने ईमान, फन, टेक्नोलॉजी को एक ही दायरे में ला खड़ा किया। 4 दिन तक ईदगाह अकबरी के करीब BDA ग्राउंड में हजारों अफराद की कतारें लगी रहीं। ये कोई आम नुमाइश नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रूहानी और बसरी तजुर्बा था जो देखने वालों को 1400 साल पीछे मस्जिद कमेटी के ज़ेर एहतमाम और मौलाना खालिद बेग नदवी की क़ियादत में मुनक़्क़द हुई। मौलाना का कहना था कि इसका मकसद नई नस्ल के दिलों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास से जोड़ना और सीरत को जदीद ज़राए से काबिल फ़हम बनाना है। बेंगलुरु के मुख्तलिफ मसाजिद और दर्जनों रज़ाकारों ने सिर्फ 1 महीने के अंदर इस पूरे सेटअप को मुकम्मल किया, जिसने मैदान को एक लाइव म्यूज़ियम में बदल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह जितनी टीम है, फील्ड बैक की टीम है, इन्होंने माशाल्लाह बहुत दिनों से इस पर मेहनत की है। अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह हमारा ये जोड़ कामयाब रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जो खिदमत मिली है हमें, ये फीडबैक की खिदमत है, और हम लोग देख रहे हैं कि लोग है ना एक शौक में आए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने की क्या है मस्जिद कैसी थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बर्तन कैसे थे और चीज़ें कैसे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये जो सीरत एग्जीबिशन हमने मुनाकिद किया है, तो इसका आप नतीजा देख रहे हैं कि कितने लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ पे जो मॉडल्स बनाए हुए हैं, ये सभी मॉडल्स जो है कुरान और हदीस के रोशनी में बनाए गए हैं। और ये जो यहाँ पे मस्जिद नबी जो बनाई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुजरा बनाया है, उस जमाने में वो किस तरह से जिंदगी गुजारते थे, इसका एक नमूना यहाँ पे पेश किया है। दाखिल होते ही यूं महसूस होता कि वक्त पलट गया हो। मक्का और मदीना के मनाजिर आंखों के सामने जिंदा हो गए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ जो भी है बहुत अच्छा लगे हमारे। जैसा काबतुल्लाह शरीफ और मदीने मुनव्वरा जाको देखती हूँ, वैसा पूरा सब कुछ वही दिशा मुझे, तो वहाँ पे हूँ वैसा ही दिशा मुझे। मस्जिद नबवी है, गारे हीरा है, गारे सूर है, वहद का पहाड़ है, जो भी है जितना भी है उतना पूरा है माशाल्लाह। सब कुछ बहुत अच्छा दिशा। अल्हम्दुलिल्लाह हम नसीब का अल्लाह। बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आया। कौन बनाई, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, सबको भी बरकत नाजिल फरमान दे। अल्लाह ऐसे चीज़ें करते रहे तो हमारा ईमान भी पख्ता होता है, हमारे दिल में भी जज्बात होता है। बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हमें बहुत ये हुआ एक्सपीरियंस में अच्छा दिखा। हाँ, नबी पाक का घर, उनकी सीरत के बारे में जैसा सोचे थे उससे तो बढ़कर ही है, कई बढ़कर ये बहुत बढ़कर है। बहुत खुशी हुई, और बच्चों को भी एक ऐसा एहसास हुआ कि कुछ है ये। अभी तक तो कुछ पता नहीं था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कुछ एहसास लेकर भी जा रहे हैं और बच्चे मुतासिर होकर जा रहे हैं। कुछ महसूस भी हुआ कि अब बाहर जो निकल रहे हैं हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं से बाहर आ रहे हैं, जैसे पुरानी दुनिया से। और हम यहाँ के भी नहीं हैं, बल्कि मैसूर से आए हैं, पूरी फैमिली आई है।
दुनिया भर में आज नुमाइशें सिर्फ तिजारत या तफरीह का जरिया बन रही हैं, बल्कि इल्म और शऊर फैलाने का एक मौसर जरिया बन चुकी हैं। बेंगलुरु की ये बैनुल अक़वामी सीरत नुमाइश भी इसी रुझान की एक रूहानी तौसी थी। यहाँ मकसद कुछ बेचना नहीं, बल्कि ये दिखाना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आज भी इंसानियत के लिए तवाज़ुन, अदल और अखलाक की कामिल मिसाल है। माशाअल्लाह एग्जीबिशन बड़ा अच्छा है। इस नौइयत का शायद बेंगलुरु की तारीख में ये पहला एग्जीबिशन है। लोग हुजूम बेइंतहा हुजूम है, लोग बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ देख रहे हैं। मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ जो इसके जो अरेंज किए हैं उनके लिए मैं बधाई देता हूँ। बड़ा कामयाब रहा है, उन्हें मुबारकबाद है मेरी जानिब से। ऐसे तो मैं इंटरनेशनल एग्जीबिशंस बहुत सारे देख चुका हूँ, ये कोई उससे कम तो नहीं है। अलबत्ता उसी पाए के अंदाज में इसको बनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, लोग इसका फ़ायदा उठाएं। मगर इतनी प्यास नहीं बुझी है लोगों की, इस प्यास को बुझाने के लिए किसी और वसी जगह पर जाना चाहिए, बहुत बड़े जगह पर जाना चाहिए। अगर हो सके तो इसको मुस्तकिल तौर पर किसी एक इदारे में इसको परमानेंट रखें, ताकि लोग जो है अपने बच्चों को ज़ौक़ दर ज़ौक़, टोली ब टोली, जनरेशन बाई जनरेशन इसका फ़ायदा उठा सकें। ऐसे वक्त में जब नफ़रत और तअस्सुब को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इस नुमाइश ने तख्लीक़ और इल्म की ज़बान में मोहब्बत और रहमत का पैगाम दिया। हालिया दिनों में शुमाली हिंद में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे पर पैदा होने वाले तनाज़े ने ये दिखाया कि मोहब्बत के इजहार को भी किस तरह सियासत के रंग में रंग दिया जाता है। मगर बेंगलुरु के अहले ईमान ने इसका जवाब एहतिजाज या गुस्से से नहीं, बल्कि तालीम और तख्लीक़ से दिया। इनके नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का असल तकाज़ा ये है कि इनके पैगाम को इल्म, किरदार और अमल के ज़बान में पेश किया जाए। जैसा कि एक मुंतज़िम ने कहा, हम चाहते थे कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि महसूस करें। आपने ऐसी सादगी ज़िंदगी गुजार कर उम्मत को तालीम दे दी कि लोगों इज़्ज़त सिर्फ जो है अल्लाह के मानने में और उसके रसूल की इताअत में है, दुनिया और दुनिया की चीज़ों में नहीं है। आज उसका उम्मती जो है घर बनाने में, मकानात बनाने में, बिल्डिंगें बनाने में, दौलत और माल के कमाने के अंदर अपनी ज़िंदगी को खर्च कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुन्नत के मुताबिक सादगी के साथ गुजारना आज उसको पसंद नहीं है, और अल्लाह पाक इसको मिसाल बनाकर पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इस तरह के जो है इस्लामिक एग्जीबिशन कायम करने के जो है लोगों के अज़ाइम हौसले बुलंद करें। नुमाइश का सबसे हसीन पहलू तारीख और टेक्नोलॉजी का इम्तजाज था। कदीम हिस्से में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर के सुतूनों और मिट्टी के दीवारों के साथ दोबारा तख्लीक़ किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक की सादा मगर पुरअसर झलक दिखाई गई। गारे हिरा और गारे सूर के मॉडल्स ने वही और हिजरत की याद ताज़ा कर दी, जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के काबे का मंजर तौहीद के तसलसल की अलामत बनकर दिलों को छू गया। दूसरी जानिब जदीद हिस्से में 3D एनिमेशंस, AI स्क्रीन्स और वर्चुअल रियलिटी टूर्स और ऑडियो विजुअल थिएटर्स के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल को जदीद ज़बान में पेश किया गया। यूँ मिट्टी और रोशनी, सादगी और साइंस का हसीन इम्तिजाज एक खामोश पैगाम दे रहा था कि ईमान और जदीदियत साथ साथ चल सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर लेते थे, पूरा बहुत अच्छा था। पूरा देखे वो रियल एक्सपीरियंस के सर का दिख था। बहुत अच्छा दिखा, इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला जो हम रियलिटी में नहीं देख सके, तो यहाँ पे देखो वो बहुत अच्छा दिखा हम लोग। ऐसे देखने से हमारा दिन भी अच्छे से फैलता है और आदमियों को भी बहुत अच्छा दिखता है इसमें। इस्लाम का, इस दिन का मालूमात हासिल करने के लिए अच्छा बनाया है। हाँ, पुराने ज़माने का है, हमारे हुजूर के टाइम का ही लगता है। बहुत अच्छा लगा बेटा, यहाँ पे आके लगता है कि हाँ आज नबी साहब का ख्वाब में देख लेंगे, आज ऐसा लगता है। बहुत अच्छा लगा, कुछ अच्छा लगा। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का यहाँ पर हुजरा जो है वो भी बहुत अच्छा लगा देख के।
एकदम ऐसा लग रहा है कि कहाँ आ गए हैं। इस्लाम जिंदा होता है, इसमें ईमान ताज़ा होता है। हाँ बेटा, बहुत अच्छा लगा। ये जगह पे मर गई तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लगा बाबा, बहुत अच्छा लगा। जिंदगी में ये मकाम देखना नसीब होना, कुल मोमिन मुसलमान को ये मकाम नसीब होना बेटा। ये रूहानी तजुर्बा सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रहा। सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए ये पैगाम लाखों लोगों तक फैल गया। ज़ायरीन ने अपने तासुरात वीडियोस और रील्स की सूरत में शेयर किए और चंद दिनों में #सीरा एग्जीबिशन बेंगलुरु लाखों व्यूज हासिल कर चुका था। इस तरह एक आम नुमाइश डिजिटल दौर की दावत में बदल गई, जहां आम लोग अपने तासुरात से मुबल्लिग बन गए। बहुत ख्वाहिशों से, बहुत तमन्नाओं से, टुमकुर से जी फैमिली वगैरह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अंदर पहुंच चुकी हैं। अभी हम लोग जाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। टुमकुर से आना हुआ हमारा, ये फैमिली के साथ आको हैं। रायचूर से आए से, कर्नाटका रायचूर से आए से। ये बहुत काबिल, बहुत अच्छा है एग्जीबिशन। पूरे नौजवान मसूरात तो एक सबक हासिल होता हमारे को। तो जो जितने लोग इस काम में काम करे हैं, इस मेहनत के वास्ते, तो बहुत अच्छा करे माशाल्लाह। इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़रा BZ ज़मीर अहमद खान, रहीम खान, MLA हारिस और नसीर अहमद शरीक हुए। इस मौके पर नामवर उलमा मौलाना सैयद बिलाल हसनी नदवी, मुहतमिम नदवतुल उलमा लखनऊ मौलाना मोहम्मद इलियास नदवी, बानी मौलाना अबुल हसन अली नदवी एकेडमी भटकल भी मौजूद थे। ये मंजर मजहबी, इल्मी और समाजी क़ियादत के इत्तेहाद का मजहर था। अलबत्ता अगर मुस्लिम क़ायदीन अपने गैर मुस्लिम रुफ़क़ा को भी मदऊ करते तो ये तजुर्बा बैनुल मज़ाहिब ताल्लुक़ात के फ़रोग़ के लिहाज से ज़्यादा बामानी साबित होता। हुजूर का एग्जीबिशन है मदीना में, मस्जिद नबवी के पास। ये थोड़ा थोड़ी सी जगह में बनाए हैं, लेकिन आप जो डिटेल तरीके से जो अलग अलग पहाड़ियों के नामों के साथ जो बनाए हैं, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। क्योंकि वहाँ पे भी बैकग्राउंड में एक बोलते हैं ऐसा है। हुजूर का घर भी जो आप लोग बनाए हैं उसी तरीके से वहाँ मैं देखा था। लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, हमारे लोगों में एक मोहब्बत, प्यार मोहब्बत पैदा होने के लिए हुजूर के ताल्लुक से। हुजूर की जिंदगी को पहचानते नहीं है, किन मरहले में, किन हालात में हुजूर से गुजरा है। ये एग्जीबिशन देखने के बाद थोड़ा बहुत उसका असर हम लोगों के ऊपर भी पड़ेगा। मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि कर्नाटक के जितने भी बड़े बड़े शहर है, वहाँ पर भी इसका इनकाद करें, इससे बहुत सारे लोगों का इसका फायदा पहुंचे। और खासकर जैसा कि मिनिस्टर साहब ने कहा कि बेंगलुरु के अंदर भी सिर्फ मोमिनपुरा ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हमारे लोगों की बहुत बड़ी आबादी है, वहाँ पर भी उसका इंतजाम करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्ज करने के लिए एग्जिस्ट करने का एक बेहतरीन मौका मिला। अकबर मस्जिद कमेटी और हमारे खालिद साहब, मौलाना खालिद साहब का बहुत मेहनत है इसमें। 2 महीने से प्लानिंग चल रहा है हमारा, और तमाम इमाम पूरे लोग, हम लोग पूरा मोहल्ला मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें कोई अकेला कुछ किया नहीं है इधर। ये एक बहुत बड़ा एक मौका है सब लोगों को दीन को समझने का। तो नौजवानों की जो मोहब्बत है ये काम में देखकर हम लोग हर दिन आकर देख रहे हैं यहाँ पे काम शुरू से। तो ये जो काम के अंदर जो नौजवानों की खुसूसन हर एक आदमी यहाँ मोहल्ले का, हरीश भाई भी तो पूरे पुलिस वालों को, DCP को, वहाँ के पूरे इंस्पेक्टर्स को, सबको लेकर आकर पूरे डिपार्टमेंट वाला इंस्पेक्शन करा दिए हैं। तो इस तरह का अगर शहर में हर जगह करना बड़ा मुश्किल होगा। तो मैं ये बस एक ही बात बताना चाह रहा था उस बच्चे की कि नौजवानों में किस तरह से हुजूर की मोहब्बत इस काम को लेकर ही हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। कि अल्लाह का शुक्र है कि हमको चाहिए कि हमारे पूरे फैमिली, औरतें, बच्चों को लाकर, अपने पढ़े लिखे बच्चों को भी लाकर इसको दिखाए, ताकि उनके अंदर भी थोड़ा सा दीन की जज्बा पैदा हो। एक ज़ायर ने कहा, मैंने सीरत की किताबें ज़रूर पढ़ी, मगर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा अपनी आंखों से देखा तो सादगी का मफहूम समझ आया। किसी और ने कहा, जब मस्जिद नबवी के मॉडल के सामने खड़ा हुआ था तो महसूस हुआ कि मदीना बेंगलुरु आ गया है।
میری رائے میں یہ نمائش ایک ایسے ماڈل کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے جسے مستقبل میں ایک موبائل یا مستقل سیرت میوزیم کی شکل دی جائے۔ ایسا میوزیم جو ملک کے مختلف شہروں کا دورہ کرے اور سیرت کے پیغام کو علم، فن اور مکالمے کے ذریعے عام کرے۔ اس میں ہجرت مدینہ کے راستے، صلح حدیبیہ کے تاریخی مناظر، احد و خندق کے معرکے اور معبد کی گواہی جیسے واقعات کو شامل کیا جا سکتا ہے تاکہ سیرت کے اخلاقی و انسانی پہلو عام فہم انداز میں سامنے آ سکیں۔ ایسا منصوبہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہوگا بلکہ ہمارے برادران وطن کے لیے بھی اسلام کی اصل روح، عدل، رحمت اور انسان دوستی کو سمجھنے کا موقع فراہم کرے گا۔ اس طرح یہ نمائش ایک دعوتی اور فکری پلیٹ فارم بن سکتی ہے جو کثیر المذہبی معاشرے میں محبت، علم اور فہم کے ذریعے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، بہت دل خوش ہو گیا، بہت اچھا دسیا، اچھا دیکھے، اچھا ماشاءاللہ اچھا تھا، بہت ہمارے حضور کے بارے میں بولے، بہت خوشی ہوئی، دل کو سکون ملا، ہمارے نبی کے طرف سے ہمیں ایسا چلتی، اچھا لگا، بہت اچھا لگا، بہت اچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی دیکھنے کی بہت ارمان تھی، بہت ارمان دیکھ لیا، سب کچھ بہت اچھا۔ 4 دن کی یہ نمائش ختم ہوئی مگر اس کے اثرات باقی رہ گئے۔ یہ تجربہ یاد دلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو طاقت یا غصے سے نہیں بلکہ حلم، علم اور کردار سے بدلا۔ یہی راستہ آج بھی امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ نمائش ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم علم اور فن کے جدید ذرائع سے سیرت کو پیش کریں تو محبت، فہم اور اعتماد کی نئی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آج بھی وہی These are the disciplines the Prophet puts upon you. You may not harm a woman, a child, or any old person. You may not harm cripples. You may not harm the man that works in the field. You may not cut down trees. Strike only at those who have expelled you, who have stolen your rights and enriched themselves with your possessions.